आज जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप उनके काम को देखकर पता कर सकते हैं कि वो कौन है। वो शख्स हैं जिन्होंने न्यू कंट्री में जाकर एक पूरी नई सिटी बना दी। वो इंसान हैं जिन्होंने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी। वो इंसान हैं जिन्होंने 600 प्लस बुक्स खुद से लिखी। वो हैं जिन्होंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की हो। वो इंसान हैं जिनके पास 93 रोल्स रॉयल्स थी। तो अब आप पता कर सकते हैं कि वो कौन है, मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बहुत ही फेमस स्पिरिचुअल गुरु भगवान श्री रजनीश, या जिनको लोग ओशो कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं ओशो की बात कर रहा हूँ। और ओशो अपने टाइम के सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल गुरु रहे, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बात नहीं करी हो। इसलिए लोग उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। और जैसे कि आपको पता है, सच कड़वा होता है। बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ बोला, लेकिन उनकी जो नॉलेज थी वो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। आई मीन, उस जैसे इंसान मुझे नहीं लगता कि बुद्ध के बाद कोई हुआ है, क्योंकि जो इंसान 1 लाख से ज़्यादा बुक पढ़ सकता है, 600 प्लस बुक्स लिख सकता है, सोचिए उसकी नॉलेज क्या होगी, है ना। इसलिए उन्होंने सब टॉपिक के ऊपर बोला और बहुत डीप में बोला। मतलब उनकी एक एक थॉट, एक एक बातें आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। मैंने खुद उनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। मैंने काफ़ी उनकी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी उनकी ऑडियोज़ मैंने लिसन करी हैं, जिससे काफ़ी मेरे अंदर लाइफ में चेंजेस आए हैं, इंप्रूवमेंट आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उनके टॉप 10 लाइफ चेंजिंग कोट के बारे में बात करेंगे और एक एक करके समझेंगे कि उन कोट का जो मीनिंग है वो क्या है और कैसे वो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस फर्स्ट कोट का मतलब यही है कि एक्सपीरियंस लाइफ इन ऑल पॉसिबल वेज, यानी कि लाइफ को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कीजिए, है ना। चाहे आपके साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, सक्सेस आती है या फेलियर आता है, दुख आता है या खुशी आती है। जैसे सीजन्स होते हैं, है ना, विंटर भी होता है, समर भी होता है, अलग अलग सीजन्स होते हैं। उसी तरीके से हमें लाइफ को एज इट इज़ एक्सपीरियंस करना है। हमें डरना नहीं है उससे, क्योंकि मैच्योरिटी आपको तभी आती है जब लाइफ को आप एज इट इज़ देखते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं, हम सक्सेस तो चाहते हैं, फेलियर नहीं चाहते। हम खुशी तो चाहते हैं लेकिन दर्द नहीं चाहते, है ना। हम लाइट तो चाहते हैं लेकिन अपनी लाइफ में डार्कनेस नहीं चाहते। तो ये ही इस कोट का मीनिंग है जो ओशो ने हमें दिया कि एक्सपीरियंस, जो पैकेज है लाइफ, उसको एज इट इज एक्सपीरियंस कीजिए, जिससे आप देखेंगे कि आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस कोट का मतलब यही है कि यू आर ए मास्टरपीस। आपको किसी और की तरह नहीं बनना है। आपके माइंड में अगर ये आइडिया है तो उसको ड्रॉप कीजिए। ड्रॉप आउट दिस आइडिया टू बिकमिंग समवन, है ना। क्योंकि आप खुद में यूनिक हैं, आप मास्टरपीस हैं। वो बात अलग है कि अभी आपको रियलाइजेशन नहीं है, अभी आपको पता नहीं है ना। तो इसलिए इन्होंने ये बात इस कोट में लिखी है कि आप उसके पास जाइए, रियलाइज कीजिए कि आप हैं कौन। इस कोट का मतलब यही है कि आप इस दुनिया में बेवजह नहीं आए हैं। आपके आने के पीछे कोई ना कोई वजह है, ऐसा ये बोलते हैं। और ये चीज़ सच में मैं बहुत टाइम तक मैं नहीं मानता था। मैं इस चीज़ को नहीं समझता था कि क्या डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ है। क्या सच में हर किसी की लाइफ पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही हम अपनी डिफाइंड लाइफ लिख के आते हैं। मतलब जिस इंसान को जो काम दिया गया है बस वो उसी के लिए बना हुआ है। पहले मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बुक्स पढ़ी, जब मैंने जानना शुरू किया, तो हाँ, समझ में आया कि हाँ, ऐसा है। डेस्टिनी भी एक चीज़ है ना। तो हर किसी का रोल डिफाइंड है। हर कोई कुछ कुछ करने आया है इस दुनिया में, कोई चीज़ डिलीवर करने आया है। जैसे इन्होंने इस कोट में लिखा है कि डिलीवर्ड समथिंग, हम कुछ डिलीवर करने आए हैं, कुछ देने आए हैं, कुछ बांटने आए हैं, अपना अधूरा काम पूरा करने आए हैं, है ना। इस कोट का मतलब यही है कि जो सच्चाई है ना, उसको आप बाहर डिस्कवर नहीं कर सकते। जो अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैं क्या हूँ, हु एम आई, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो ये आपको बाहर नहीं मिल सकते हैं इस आउटर वर्ल्ड में।
आपको इसको अपने अंदर ही आप रियलाइज करके पता कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसलिए हर स्क्रिप्चर्स में यही बात की गई है, हर कोई यही बात करता है, अगर कोई बहुत ही समझदार इंसान है तो, कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, अपने अंदर ही जाना पड़ेगा, है ना। तो यही आपको देखना है कि अगर आप बाहर डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी खुशी को, अगर आप बाहर डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सक्सेस को, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, तो आप भटकते ही रहोगे, कोई कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर जाओगे तो आपको अंदर से जो आंसर्स हैं वो आपको मिलने लगेंगे धीरे धीरे। तो यही इन्होंने इस कोट में लिखा है। ये मेरा फेवरेट कोट है। आई लव दिस वर्ड बिकॉज इट इज इम्परफेक्ट। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि मैं इस दुनिया को प्यार करता हूं क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। अगर ये परफेक्ट होती तो ये जो हमारी ग्रोथ होती वो मर जाती, यानी कि ये दुनिया, ये जो यूनिवर्स है, ये भी खत्म हो जाता अगर परफेक्ट होता, अगर सब कुछ सही हो रहा होता। सही नहीं है इसलिए ही तो हम सब ग्रो कर रहे हैं, सही नहीं है तो इसलिए ही तो हम सही करने की दौड़ में हैं। अगर पहले से ही सही होता तो हम क्यों कुछ सही करते, है ना। क्यों कुछ हम सही करने की दौड़ में रहते, क्यों कोई इंसान ग्रो करता, क्यों कोई इंसान अपने ऊपर काम करता, पहले ही वो सोच कर बैठ लेता, अरे यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन हम सब इनपरफेक्ट हैं, इसलिए हमें परफेक्ट बनना है, इसीलिए हमें अपने आप को ग्रो करना है ना, स्पिरिचुअल वाइज, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से, पैसे से, है ना, हेल्थ से, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है। जब आप एक परफेक्ट बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर ग्रोथ ऑटोमेटिकली आती है, क्योंकि अगर आप पहले ही मानने लगेंगे कि मैं परफेक्ट हूं तो फिर आप मरे हुए के समान हैं। कहने का मतलब ये है। इस कोट का मतलब यही है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ। ओशो कहते हैं लाइफ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, आप इसको बस एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम प्यार को महसूस कर सकते हैं कि प्यार है ना। अब उसमें हम देखें कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा करता है। इसलिए अगर आप इस भीड़ में रहेंगे कि लाइफ क्या है ये सब, तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो जो नोन है, जो चीज़ें, वो अपने आप ही निकल के आने लगती हैं आपके सामने। ये भी बहुत ब्यूटीफुल कोट है। वो कहते हैं कि आप ट्री को देखिए, स्टार को देखिए, क्लाउड को देखिए, फ्लावर्स को देखिए। जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़, वो लोग खुद में ही खुश हैं। परेशान जो हम रहते हैं, अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो इस यूनिवर्स को एज इट इज देखो, फ्लावर्स को देखो, इन चीज़ों को देखो, माउंटेन्स को देखो, रिवर्स को देखो, है ना, फाउंटेन को देखो, है ना। तो हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं देखने को, जिससे देखकर हम अंदर ही अंदर, हमारे अंदर जॉय पैदा हो सकता है, हैप्पीनेस आ सकती है ना। लेकिन हम वो तभी कर पाएंगे जब हम थोड़ी देर बाहर निकलेंगे, जब हम ये जो छोटी सी दुनिया हमने बना रखी है उसको तोड़कर, ब्रेक कर थोड़ा सा ब्रॉड सोचेंगे। और यही कोट हेल्प करते हैं आपको बड़ा सोचने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर कोई इंसान किसी लेवल पर पहुंचा है और वो इस लेवल की बात करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर से आ रही है, उसने भी सीखा है, उसने भी समझा है, उसने भी बुक्स पढ़ी हैं, उसने भी कोट्स पढ़े हैं, उसने भी उन लोगों को फॉलो करा है जो जो एक लेवल पे गए हैं, और उन्होंने भी उन लोगों को फॉलो किया है जो एक लेवल पे गए। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ग्रोथ का प्रोसेस है। हर कोई एक इंसान को लर्न कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को लर्न कर रहा है, और आपस में सब लोग सीख रहे हैं। ओशो इस कोट में कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फियर जो है वो ये है कि दुनिया क्या हमारे बारे में सोचती है या बोलती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये सबसे बड़ा फियर होता है हम सबके लिए कि दूसरे की ओपिनियन हम बहुत ज़्यादा पर्सनली ले जाते हैं। तो ओशो ने यही बात लिखी है कि ये सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ा डर है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर एक बार आप ये जो क्राउड है, अगर इससे बाहर निकल जाते हैं, ये जो डर है आपका कि दुनिया क्या बोलेगी, अगर आप इससे बाहर निकल जाते हैं ना,
तो आप की एक लॉयन बन जाते हैं, है ना। एक आप लॉयन बन जाते हैं, वो लॉयन जिसके अंदर से एक दहाड़ निकलती है, और वो ऐसी दहाड़ होती है, वो फ्रीडम की दहाड़ होती है कि अब उसको कोई नहीं रोक सकता। वो जंगल का राजा है ना, वो जंगल का राजा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो चीज़ है, तो वो तभी हम लॉयन बन पाएंगे, तभी हमारे अंदर से एक दहाड़ निकलेगी ऐसी, और वो तभी हो पाएगी जब हमारे अंदर ये जो फियर है कि लोग हमसे क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, चार लोग क्या कहेंगे, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ओशो इस कोट में कहते हैं कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसमें मीनिंग नहीं डालते। पोइट्री ऐसे ही नहीं बनेगी, आपको बनानी पड़ेगी। डांस ऐसे ही नहीं निकल के आएगा, उसमें आपको डांस डालना पड़ेगा, है ना। म्यूजिक ऐसे ही नहीं निकल के आता है, आपको म्यूजिक बनाना पड़ता है ना। तो यही है, जब भी आप कुछ करने का सोचेंगे ना, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। कोई चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाती है लाइफ में, कोई चीज़ आपको बैठे बिठाई नहीं मिल जाएगी, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जब आप काम करेंगे तो जो लाइफ का मीनिंग है वो भी आपको मिलते ही चले जाएगा। यानी कि जो कर्म है ना, कर्म हमारा जो कर्म है वो बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है हमारी लाइफ के मीनिंग को पता करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना कर्म ही ढंग से नहीं कर रहे, काम ही अच्छे से नहीं कर रहे, तो लाइफ का मीनिंग तो दूर की बात है ना। इसको तो भूल ही जाइए कि आप लाइफ का मीनिंग पता कर पाएंगे अगर आप अपना कर्म ढंग से नहीं कर रहे। अगर जो काम आपको दिया गया है वो ही आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भूल जाइए उस चीज़ को कि आप लाइफ का पर्पस और लाइफ क्या है और लाइफ का मीनिंग पता कर पाएंगे। क्योंकि वो चीज़ यही बोल रहे हैं कि लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप उसमें मीनिंग नहीं डालते। तो मीनिंग कैसे डालेंगे? कर्म से डालेंगे ना। जो हम कर्म करेंगे, जो हम काम करेंगे, उसी से ही तो मीनिंग आएगा ना, है ना। क्या वीडियो ऐसी बन जाती है? म्यूजिक ऐसे ही बन जाता है, सॉन्ग्स ऐसे ही बन जाते हैं, मूवीज ऐसी ही बन जाती हैं, बिजनेस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, स्टार्टअप्स ऐसे ही बन जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी ही खड़ी हो जाती हैं। एफर्ट डालना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है भाई, तब जाके कुछ होता है। इस कोट में ओशो कहते हैं, लाइफ बिगिंस वेयर फियर एंड्स। लाइफ तभी शुरू होती है जब हमारे ऊपर जो डर है, कैसा भी डर है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तभी हम कह सकते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब आपके अंदर से सब डर खत्म हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आज आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इन कोट्स से बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने खुद सीखा है। और ये तो कुछ ही कोट्स हैं, इनके ऐसे हजारों कोट्स लिखे हुए हैं, हजारों इनकी बुक्स हैं, हजारों इनकी ऑडियोज हैं, जिनको सुनकर पढ़कर आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। और मैं जाते जाते आपको एक चीज और बोल रहा हूँ, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पर। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, और इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री करके, जिसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्री बनी है इनके ऊपर, पूरी इनकी लाइफ के बारे में बताया है, जो इन्होंने काम किए थे वो बताया है। जैसे मैंने बताया, इन्होंने न्यू कंट्री में जाके पूरा एक सिटी बना दी रजनीशपुरम के नाम से। सो इसलिए हमें ओशो को एक ऐसे नाम से जानना है, एक ऐसे नाम से समझना है, ना कि कॉन्ट्रोवर्शियल नाम से। एक अध्यात्म गुरु जो सच में हमारी लाइफ में बहुत मीनिंग ला सकता है, अगर हम उनको सही नज़र से देखें, है ना। अगर हम उनको गलत नज़र से देखेंगे तो हम गलत ही समझेंगे, लेकिन अगर उनको उनकी नॉलेज को, जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने बोला है, वो अगर सच में अंडरस्टैंड करेंगे, अपने अंदर जाने देंगे, एक एक चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ, उनसे विजडम इंसान, उनसे समझदार इंसान इस दुनिया में ना कभी हुआ है ना होगा। ये वो ही थे जो बुद्ध के बाद वो ही थे, और अगले बुद्ध भी मुझे लगता है वो ही बनेंगे। सो थैंक यू सो मच।